हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने मौका दिया है आप लोग के बीच में अपना वचन बांटने के लिए। प्रियो, आज हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे मसीही दुख। प्रियो, मसीही दुख ये विषय इसलिए लिया है प्रियो, ताकि हम समझे। बहुत प्रभु के लोग मसीहत में आए हुए प्रभु के लोग दुख के रहस्य को नहीं समझते, दुख की बात को नहीं समझते। पौलुस इस बात पे जैसे बोलता है कि मैं मसीह के उन दुखों के सहभागी हो जाऊं, तो प्रभु यीशु मसीह के दुखों में सहभागी होने के लिए प्रियो, क्यों पौलुस उस सहभागिता में जाना चाहता है, उन दुखों को जानना चाहता है पतरस। आज हम इस बात को इन प्रभु के वचन में से हम सीखेंगे प्रियो। मैं चाहता हूं प्रार्थना के साथ आप भी प्रार्थना के साथ इस वचन को सीखें, इस विषय को मनन करें प्रियो, क्योंकि एक बहुत बड़ा रहस्य। बहुत लोग कष्ट के मार्ग से प्रियो भागते हैं, लेकिन कष्ट का मार्ग ही मसीह तक पहुंचने का एक मार्ग है, इस दुख। इसलिए यीशु मसीह ने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी प्रियो। हम इब्रानी में पढ़ते हैं, लेकिन मैं हम विषय में नहीं है, विषय में अभी हम समझते हुए जाएंगे। निकाल लीजिए आप लोग मेरे साथ इफिसियों की पत्री, फिलिपियों की पत्री, फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय का 29 वचन। जी। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ जी कि न केवल उस पर विश्वास करो, हाँ जी, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। हालेलुया। क्या लिखा है प्रियो? क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि किसके कारण प्रियो? मसीह के कारण हम पर यह अनुग्रह हुआ है। आगे समझिए, अनुग्रह एक कृपा। जी आगे। न केवल उस पर विश्वास करो, हाँ, ना केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। प्रिय, ये बात हमारे दिल में जानी, हमें समझ आनी है कि मसीह के पीछे चलने के लिए हमें कष्ट उठाने की क्या जरूरत है। पौलुस इस बात को यहाँ पे जो रख रहा है, हम इस बात को पतरस के साथ, वचन के साथ की तुलना से लेके पढ़ेंगे प्रियो। मेरे साथ इन दो, पहला पतरस उसका 3 अध्याय 17 वचन और 18। जी। क्योंकि जी, यदि परमेश्वर की यही इच्छा है हो, ध्यान से सुनिए प्रियो, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुरा करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। प्रियो, अच्छी तरह समझना, भलाई करके दुख उठाना। भलाई, आप अच्छाई के मार्ग में जब चलेंगे प्रियो, आपके जीवन में कष्ट और दुख बढ़ेंगे, लेकिन ये भला है प्रियो। बहुत प्रभु के लोग वचन को ना समझने के कारण वो कष्ट के मार्ग को नहीं पकड़ते। वो कष्ट आ जाता है तो क्या करते हैं? प्रार्थना करनी शुरू कर देते हैं, प्रभु जी इस कष्ट को क्या कर दो, हटा दो। प्रियो, आप कितनी भी प्रार्थना कर लो, आप कितनी भी आराधना कर लो, याद रखिए प्रियो, आप जब तक इस समस्या से लड़ेंगे नहीं, इस कष्ट को हराएंगे नहीं, जब तक आपको स्वर्गीय सामर्थ नहीं मिलेगी। तो अच्छी तरह समझना, ये एक बहुत बड़ी, इसलिए पौलुस वहां पे हमें जोर देकर इस बात पे बोल रहा है कि ना केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। तो प्रियो, हम दुख उठाने के पीछे क्यों नहीं जाते? हमें क्यों चौड़ा रास्ता ही अच्छा लगता है? क्योंकि प्रियो, हमारी मनमर्जी, हमारी इच्छा में हम पड़े, इसलिए हम कष्ट नहीं उठाते, विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पे,
लेकिन दुख उठाने के लिए आगे नहीं है। लेकिन यहां स्पष्ट लिखा है अगर आप उस पर विश्वास करते हो तो उसके लिए दुख भी उठाओ। और अगले वचन में मैंने आपको पढ़ाया, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ। बताओ, प्रभु की इच्छा है कि आप भलाई करें, माफ कीजिए, भलाई करें और दुख उठाएं। हालेलुया। प्रियो, अच्छी तरह समझो, भलाई करें और क्या उठाएं? दुख। भलाई करें और दुख उठाएं। तो आप ये बताइए, परमेश्वर की इच्छा कितना स्पष्ट वचन में लिखा है। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ। प्रियो, भलाई करके कौन दुख? कोई नहीं है, बहुत कम लोग हैं प्रियो, सिर्फ चुने हुए लोग ही हैं जो भलाई के कारण दुख उठाएंगे। फिर आगे लिखा है, ये भलाई करके दुख उठाना किससे अच्छा है? तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। अगर कुछ गलत काम करके हम अपनी मन मर्जी करके या अपने गलतियों के कारण दुख उठा रहे हैं तो उसमें क्या? लेकिन अगर हमने कोई गलती नहीं की तो प्रियो, अगर हम दुख उठाते हैं तो ये अच्छा है, ये हमारे लिए अच्छा है। देखो, प्रभु को ये चीज भाती है। उसने अपने पुत्र तक को नहीं छोड़ा, अपने पुत्र को भी उसने, वचन में साफ लिखा है, दुख उठाने के द्वारा प्रियो क्या करने? दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी प्रभु यीशु मसीह ने। हम पढ़ेंगे नहीं वचन में, समय बचाएंगे। मैं बहुत छोटे इस विषय को छोटा करना चाहता हूं प्रियो, ताकि आपके दिल में ये वचन पहुंचे और ये वचन को आप मनन करें प्रियो। आप इस वचन को अपना आत्मिक भोजन बनाकर खाएं। आज हम कष्ट जब हमारे जीवन में कष्ट आता है प्रियो, हम बहुत लोग क्या हो जाते हैं? निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, प्रभु को पुकारते हैं। बहुत तो ऐसे हैं प्रियो, उपवास रखकर बैठ जाते हैं। क्यों? कि प्रभु इस समस्या का समाधान करो। हम उस पर जय नहीं पाते। यहां लिखा है बुराई करने से अच्छा है अगर हम अच्छा करके दुख उठाएं। अगर हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, अगर हमें कष्ट मिल रहा है तो प्रिय कोई बात नहीं, बदनामी मिल रही है कोई बात नहीं, आप अच्छा करते जाएं, क्योंकि प्रतिफल यही है। हमारे परमेश्वर को ये अच्छा लग रहा है। हालेलुया। जब उसे अच्छा लग रहा है तो फिर हम आप कौन है? हालेलुया। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे आत्मिक जीवन के लिए प्रियो, तब तक हमारे जीवन में कुछ बदलाव नहीं होगा। हम जब तक अपने मन को तैयार नहीं करेंगे कष्ट उठाने के लिए। देखिए अगला वचन ले लीजिए इसके साथ, आगे पढ़िए जी। इसीलिए 18 मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो, हालेलुया, शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। हालेलुया। देखिए प्रियो, ये कितनी बड़ी बात है। हालेलुया, ये कितनी बड़ी बात है प्रियो। आप समझ कर देखिए कितना गहरी बात को यहाँ पतरस बोल रहा है भी, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए, धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। हालेलुया।
अधर्मियों के लिए धर्मी ने क्या उठाया दुख। प्रिय, अगर हम आप प्रभु में आ गए हैं, हम धर्मी हैं, तो हमें क्या उठाना है? कष्ट, दुख, दूसरों के लिए, हालेलुया, दूसरों के छुटकारे के लिए सहना क्यों है? बर्दाश्त क्यों करना है? विनती क्यों करनी है? क्योंकि प्रियो, हमें परमेश्वर ने यही मार्ग बताया है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इसी मार्ग से गया है और यही रास्ता आपके और हमारे लिए है। लेकिन प्रियो, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग समझौता कर लेते हैं। हम लोग समझौता करते हैं और बुराई का सामना भी करते हैं, जिसके कारण हमें इन दुखों में सहभागी होने का मौका नहीं मिलता। हम उस परमेश्वर के, उस यीशु मसीह के कष्टों के सहभागी नहीं बन पाते। जैसे कि प्रभु का दास पौलुस कहता है, जी पढ़ लीजिए, फिलिपी 3 का 10 से प्रियो 11 तक। फिलिपी 3 का 10 से 11 तक जी। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय को, जय की सामर्थ को, हाँ, और उसके साथ दुखों में सहभागी होने में मर्म को जानूं। हालेलुया, मर्म को जानूं। ये बात हमने समझनी है। पौलुस प्रभु का दास इस गहरी बात को, इस भेद को, इस रहस्य को जानना चाहता है, इसलिए इतना स्पष्ट कह रहा है, ताकि मैं उसके और उसकी मृत्यु जय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। तो प्रियो, क्या हम यीशु मसीह ने जो मौत को जीता है और उस दुखों में सहभागी होने के मर्म को हम जान पा रहे, और उसकी मृत्यु की सामर्थ को प्राप्त करूं? ये बहुत गहरी बात है प्रियो। वो मुर्दों में से कैसे जी उठा, वो कौन सी सामर्थ्य, कौन सी शक्ति थी, वहां तक प्रभु का दास पौलुस इतना डीप, इतना गहराई में प्रियो वो पहुंच रहा है। हम और आप क्यों नहीं? हम आपके पास क्या कमी है प्रियो? हमें प्रभु ने वचन दिया है, पवित्र आत्मा दिया है, अपने लहू से खरीदा है प्रियो, और अपना सिखाने के लिए सेवक दिया है, फिर भी हम अनंत जीवन की खोज में नहीं हैं। हम अपने फायदे की तरफ भी चले जाते हैं, हम अपनी जरूरतों की तरफ भी चले जाते हैं, हम अपनी परिवार की तरफ भी खिंच जाते हैं प्रियो। इन सब बातें ये प्रभु ने हमें दिया है, इनकी हमें देखभाल करनी है, ये हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन हम अपने आत्मिक जीवन के लिए जागें। इस मसीह हमारे जीवन में अपने जो कष्ट हमारे जीवन में आने के लिए अनुमति देता है, तो प्रियो, इन कष्टों के अंदर एक बड़ा रहस्य है, ये हमने समझना है प्रियो। जब तक ये हमें समझ नहीं आएगा, जब तक ये कष्ट हमें समझ नहीं आएंगे, तब तक हमारे जीवन में वो आत्मा का तेज नहीं आएगा। हर एक जीवन में, हर एक मनुष्य को, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक को आप देख लीजिए, सबके जीवन में कष्ट है प्रियो। कौन है जिसके जीवन में कष्ट नहीं है? सबके जीवन में है। कोई छोटा है तो थोड़ा है, किसी के ज्यादा है, किसी के बहुत है, किसी के बहुत, हर एक अपने कष्ट। लेकिन असली बात, यीशु मसीह के कारण, यीशु मसीह में दुख, वो सब अपनी इच्छाओं के कारण है, वो सब अपनी मन मर्जियों के कारण है, वो सब अपनी लालच और अभिलाषाओं के कारण लोग कष्ट में, दुख में पड़े। लेकिन प्रियो, असली कष्ट यीशु मसीह के दुखों में, यीशु मसीह ने क्यों दुख उठाए, यीशु मसीह क्यों क्रूस पर चढ़ाया गया, यीशु मसीह इतना छोटा अपने आप को क्यों किया, बात समझनी। 11 भी पढ़िए जी। और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। हालेलुया। कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से
कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। जी उठने के पद तक पहुंचूं। प्रियो, ये है वो चीज। इस कष्ट को, इस ताकत को, इस सामर्थ को क्यों जानना चाह रहा था प्रभु का दास? ताकि उस जी उठने की सामर्थ तक पहुंचना है। आज हम क्या कर रहे हैं प्रियो? हम उस शक्ति को जान पा रहे हैं? हम उस सामर्थ को जान पा रहे हैं? प्रियो, हमारी तैयारी कितनी है? अब देखिए, इतना महामारी दुनिया में फैल रही है, लोग तरह तरह से परेशान हैं यार। एक इंसान कष्ट में है प्रियो, कोई पैसे की तंगी से, कोई आर्थिक समस्या से, सब तरह तरह की बातों से सताए और तंग है। तो ऐसे हालात में सब कष्ट में है। लेकिन प्रभु के लोगों के अंदर एक आत्मा में आनंद है। उस आनंद में चलते हुए मसीह के कष्ट को, उस रहस्य को जानने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत कम है इन छुटकारा चाहते हैं कि हमें इन कष्टों से छुटकारा मिल जाए। इस शारीरिक जीवन के लिए प्रियो बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन आत्मिक जीवन की उन्हें कोई चिंता है ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे उन्हें बस इसी जीवन में सब कुछ चाहिए। प्रियो, ऐसा नहीं है। हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ रखा है, और ये कष्ट का मार्ग इसीलिए रखा है ताकि मेरे बच्चे इस कष्ट को जीत कर जय पाकर आगे आए। लेकिन हम और आप क्या हो जाता है प्रियो? हम समझौता कर लेते हैं। हम समझौता कर लेते हैं, जिसके कारण हम कष्ट के मार्ग को छोड़कर अपने चौड़े मार्ग में चले जाते हैं। तो हम इस शक्ति को नहीं जान सकते, हम इस सामर्थ को नहीं जान सकते, हम जी उठने के पद तक पहुंच नहीं सकते, क्योंकि जब तक इसी नासवान शरीर में हमने प्रियो इसे जाना। और ये तभी हो सकता है जब हम क्या करें? पूरा यत्न करें। देखो, यीशु मसीह ने, ये बहुत बड़ी बात है। वचन पढ़ लीजिए आप मेरे साथ एक और, पहला कुरिन्थी 1 अध्याय 18 वचन। जी, पहला कुरिन्थी उसका 1 अध्याय का 18 वचन। जी, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया! बहुत बड़ी बात है प्रियो। हम उद्धार पाने वालों के लिए, देखो, सारे संसार के लिए क्रूस की कथा, वो क्रूस पर चढ़ाया गया आपके और मेरे लिए, ताकि आपको और मुझे छुटकारा मिले। उस क्रूस पर चढ़ने के लिए उसने कितना कष्ट उठाया। कोड़ों से मारा गया आपके और मेरे लिए, कांटों का ताज पहना आपके और मेरे लिए, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसके मुंह पे थूका गया प्रियो, आपके और मेरे लिए। क्यों? इतना सहने के बाद भी क्रूस पर लाकर उसे लटका दिया। हालेलुया! इस बात को थोड़ा समझिए। हाथों में कीले ठोक दी, पैरों में, और लास्ट में उसमें भाला मारा। इतना दर्द, इतना कष्ट उसने सहा प्रिय। किसके लिए? आपके और हमारे लिए। पर इस दर्द के पीछे का उद्देश्य क्या था? इस कष्ट के पीछे का है अच्छी तरह समझना, पूरी मानव जाति का छुटकारा, आपका और मेरा उद्धार, एक बहुत बड़ी कीमत जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, हमारे उद्धारकर्ता ने हमें दी। लेकिन बहुत लोगों के लिए क्रूस की कथा क्या है? मूर्खता है, मजाक है उनके लिए। लेकिन उद्धार जिनका हुआ है प्रियो, उनके लिए ये शक्ति है, शक्ति, सामर्थ है। और ये वो अजीम सामर्थ है जो प्रियो हमारे इस मिट्टी के बर्तनों में डाला गया है। अगर हम सही नहीं जिएंगे, सही नहीं चलेंगे, तो ये सामर्थ हमारे जीवनों में प्रकट नहीं होगा। हम नामधारी हो जाएंगे प्रियो। इसलिए हर एक कष्टों को प्रियो हम ढाते हुए, एक एक किले को, कष्ट, तकलीफ, बदनामी, निंदा, शैतान हमारे जीवन में कुछ भी लाए, हम इनको कुचलते हुए, हट जय पाते हुए आगे जाना। कुड़कुड़ाते और रोते हुए नहीं, निराश होकर नहीं, प्रभु के साथ हम चल सकते प्रियो। आनंद के साथ, खुशी के साथ इस मार्ग में हमें चलना है। लेकिन हम चल क्यों नहीं पाते प्रियो? ना चलने का कारण क्या है? हमारी मन मर्जी, हमारी खुदी, ये हमें चलने नहीं देती इस मार्ग में।
ये हमें कष्ट उठाने नहीं देती, ये उस सामर्थ और उस शक्ति तक जाने नहीं देती जिसके लिए पौलुस ने इतना कष्ट उठाया। प्रियो, कहां तक पहुंच रहा है? उसके जी उठने की सामर्थ्य। हम और आप तो कष्ट कहां उठाएंगे प्रियो? इतना जितना पौलुस ने सहा और उठाया। हमारे जीवन में थोड़े थोड़े कष्ट आ जाए प्रियो, बीमारी का आ जाए, क्लेश का आ जाए, आर्थिक पैसे की तंगी का आ जाए, हम उसी में टूट जाते हैं। लेकिन इन लोगों ने कितना कष्ट उठाया और वचन पे खड़े रहे प्रियो, और अजीम सामर्थ इनके जीवनों में प्रकट हुई। इन्होंने उस सामर्थ से, उस शक्ति से भरकर चले। हम और आप क्यों नहीं चल पा रहे? कारण एक ही है, हम क्या करते हैं प्रियो? हम इन बातों में निर्बल हैं, हम कमजोर हैं, हम टूट जाते हैं, हम उस तरह से खड़े नहीं रह पाते जिस तरह से हमें खड़े रहना है हमारे परमेश्वर के सामने। तो प्रियो, मैं विनती करूंगा आप इस वचन को मनन करें। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है प्रियो, पर हम उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ और वो शक्ति है। हालेलुया, जो पौलुस बता रहा है। हालेलुया। तो ये परमेश्वर जो आपको और हमें मिला है प्रियो, ये जीवता है और ये हमें बदलने में सामर्थ्य है। लेकिन बदलने का मार्ग इसने हमारे लिए बेशक ये कष्ट रखा है, लेकिन इस कष्ट के रहस्य को अगर हम समझेंगे तो ये कष्ट हमारे सामने खत्म हो जाएगा प्रियो। आज हर इंसान कष्ट से ही परेशान है, कष्ट से भाग रहा है, लेकिन जो इस परमेश्वर के वचन को जान गए, इस परमेश्वर को जान गए, वो कष्ट को पैरों के नीचे कुचलकर आनंद से चल रहे हैं, आनंद के साथ प्रियो, पवित्र आत्मा की भरपूरी और शक्ति से भरकर चल रहे हैं। उनका कष्ट कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा। क्यों नहीं बिगाड़ पा रहा प्रियो? कारण एक ही है, क्योंकि उनका समर्पण और उनके अंदर का आनंद, वो कष्ट को हरा रहे हैं। हालेलुया। और हम क्या कर रहे हैं प्रियो? अच्छी तरह समझना, अगर हम भी इस प्रकार इस समर्पण में चलेंगे तभी हमारे जीवन में आत्मिक उन्नति होगी, तभी हमारे जीवन में आत्मिक जागृति होगी, तब ही हम परमेश्वर के साथ चल सकेंगे प्रियो। एक और वचन प्रियो मैं आप लोगों के लिए लेना चाह रहा हूं, लास्ट पढ़ लीजिए। एशिया 48 का प्रियो मेरे साथ आप 10 वचन पढ़ लीजिए जी। देख मैंने तुझे निर्मल तो किया, देख मैंने तुझे निर्बल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। हालेलुया। देखो परमेश्वर का काम देखिए, चुनने का। अपने पुत्र तक को प्रभु ने इस मार्ग से लेकर गया। हालेलुया। प्रियो, ये बात हमने समझनी है। जब तक ये बात हमें समझ नहीं आएगी, हमारे जीवन में आत्मिक उन्नति होगी नहीं। हालेलुया। आत्मिक उन्नति होगी नहीं। प्रियो, हम अपने जीवनों को प्रभु के हाथों में सौंपें। और ये वचन जो हमने यहाँ पढ़ा, देख मैंने तुझे निर्बल तो किया परंतु चांदी के समान नहीं, मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया। प्रियो, ये बहुत गंभीर है। दुख की भट्टी में परख कर। प्रियो, जब प्रभु ने मुझे पंजाब से बुलाहट दी, या जब मैं प्रभु के पास पहुंचा, तो प्रियो मैं बहुत घोर कष्ट में से चल रहा था। घोर कष्ट इसलिए बोल रहा हूँ प्रियो, क्योंकि मैं जीना नहीं चाहता। मेरी दूसरी मम्मी थी सौतेली, और काफ़ी दुखी था मैं जीवन से। लेकिन प्रभु ने मुझे यीशु मसीह मिले और मैंने यीशु मसीह को अपनाया। पर प्रियो, उस कष्ट के अंदर ना मैंने चलते चलते दुख से प्रेम कर लिया। अगर मैंने इस कष्ट से प्यार नहीं किया होता प्रियो, आज आप लोगों के बीच में मैं नहीं होता। मैंने कष्ट से क्या किया? प्यार किया। और इस कष्ट को उठाकर चलने के लिए मैं चलता गया, तो मुझे मसीह मिला, मसीह की तालीम मिली, शिक्षा मिली, ये वचन मिला। और करीब करीब
18 साल प्रियो मुझे हो गए इस महाराष्ट्र में आके, 6 साल में पंजाब में रहा, और इस 18 साल में भी मैं प्रभु के पीछे चलता रहा, लेकिन मेरा उद्देश्य कष्ट उठाने का। मैं भी इस कष्ट में चलकर प्रियो इस अनुभव को पाकर आज आपके सामने प्रियो ये वचन बांट रहा हूं, क्योंकि इस कष्ट के अंदर के रहस्य को जब तक आप नहीं जानेंगे अपने स्वयं के जीवन से, जब तक आप इसका कुछ ही नहीं, आप इसका निचोड़ नहीं बता सकते। आप इसको समझ, इस भेद को, इस रहस्य को, जो हमारा उद्धार करता खुद कष्ट उठाकर चला, फिर बाद में सबसे छोटा चेला पौलुस सबसे छोटा बना है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रिय उसने कष्ट उठाया। तो प्रिय हमारा जीवन कैसा होना है, हम कैसे होने हैं प्रिय? हालेलुया। बहुत गंभीर बात है प्रिय। हम प्रार्थना करें, विनती करें, और इस कष्ट के बाद को, यानी इस दुख की भट्टी में परख कर, जब प्रभु हमें कष्ट में डालता है ना प्रिय, 18 साल इधर हो गए, मैं आगे चलना शुरू किया, पीछे मुड़कर मैंने नहीं देखा। वचन में साफ लिखा है, अगर हल पर हाथ रख के कोई पीछे मुड़ के देखता है तो मेरे योग्य नहीं है। मैं जब से इस फील्ड में आने के बाद भी कई मौत मेरे घर पे हो गई, सगा भाई, पिताजी, दादा दादी, बहुत चाचा फूफा, बहुत जन चले गए, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, मैं अपने खेत में काम कर रहा हूं, और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। प्रभु ने मुझे अलग किया है, प्रभु ने मुझे चुना है, और इन कष्टों के साथ जो वचन प्रभु हमें खोल कर देता है, जो शक्ति हमें देता है, जो सामर्थ हमें देता है प्रिय, ये और कहीं नहीं मिल सकती है। ना ये पैसे के द्वारा मिल सकती है, ना ये बड़ी पदवी के द्वारा मिल सकती है प्रियो। ये सिर्फ और सिर्फ हमें स्वर्ग दे सकता है, परमेश्वर दे सकता है ये शक्ति। इसलिए चुनता है परमेश्वर हमें कष्ट की आग की भट्टी में डालकर। तो जब हमें प्रभु नाना प्रकार के कष्टों में डालता है प्रियो, हम उस बात को पूरे आनंद में, हर परिस्थिति को जीतें। इन प्रभु के संतों ने कष्ट को कैसे अपना ढाल बनाया और उठाकर चले प्रियो, इन्होंने घुटने नहीं टेके। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। आप लोग प्रार्थना के साथ आज इस वचन को मनन करें, और आप जो सुन रहे हैं प्रियो, आपके लिए वचन तभी आशीष का कारण बनेगा जब आप भी इस कष्ट में सहभागी बनेंगे प्रभु के। अगर आप अपने जीवन को कष्ट से आप भागते रहोगे, जिंदगी भर भागते रहो प्रियो, आप कभी जीवन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप जी उठने की पदवी तक कभी नहीं पहुंचोगे, जैसा पौलुस बोल रहा है कि मैं उसके जी उठने की पदवी तक पहुंचूं, उस मर्म को जानूं। प्रियो हम कितना जान रहे हैं, हमारी प्रार्थना कितनी है, हमारा परमेश्वर के साथ संबंध कितना है प्रियो। इसलिए आज हम प्रभु के सामने निर्णय करें, अपने आप को समर्पित करें। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं इस विषय के साथ, इन वचनों के साथ, और इन वचनों को मनन करें प्रियो। बहुत वचन है और भी, लेकिन प्रभु ने इतना ही दिया है ताकि आप इसे हजम करें पहले, और ताकि समझे हम परमेश्वर के इस मार्ग को कि हमारा उद्धारकर्ता इतना कष्ट उठाकर क्यों चला, ताकि हमें सिद्ध करे। हालेलुया, हमें सिद्ध करे, इसलिए उसने इतना कष्ट उठाया प्रिय। उनका धन्यवाद देता हूं इस मौके के लिए, और सब भाई बहनों के लिए जो यूट्यूब के माध्यम से प्रियो सुन रहे हैं। आप लोग इस वचन को सुनिए और मनन कीजिए प्रियो इस मार्ग को। हालेलुया। अगर आपका कोई सवाल है तो प्रियो आप कमेंट कीजिए, पूछिए, आप बताइए। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं इस मौके के लिए, सौभाग्य के लिए। आइए प्रियो प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, परम प्रधान प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका दास विनती करता हूं इस मौके के लिए, सौभाग्य के लिए, और इस वचन के लिए प्रभु जी। एक एक के जीवन में ये वचन आशीष का कारण हो, आत्मिक उन्नति का कारण हो। मेरे परमेश्वर आप ले चलो, आपकी मर्जी सिर्फ पूरी हो। सारी महिमा आदर मैं आपको देता हूं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम।